रजनी भारती। मैं हाजिर हूँ कुछ खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दलित शोषण मुक्ति मंच मुरादाबाद और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में एक दलित अधिकार सम्मेलन पंचायत भवन सभागार कंपनी बाग मुरादाबाद में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता सीपीएम के वरिष्ठ नेता कामरेड नफीस उद्दीन और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल लाल सिंह गौतम ने की। संचालन दलित शोषण मुक्ति मंच के क्षेत्रीय संयोजक कामरेड थान सिंह ने किया। सम्मेलन को कामरेड बादल सरोज, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा, कामरेड विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, कामरेड ब्रजलाल भारती, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन, कामरेड राजीव शांत, जिला सचिव सीपीएम बरेली, कामरेड एसपी सिंह, जिला संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच मुरादाबाद आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में आज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके समाज की एकता और भाईचारे को ध्वस्त किया जा रहा है। जातिवादी और धार्मिक राजनीति दलितों के सामाजिक सरोकारों को प्रभावित कर रही है। दलितों और महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार इस बात का प्रतीक है कि समाज में जातिवादी भेदभाव और उसकी हिंसक प्रवृत्ति में लगातार बढ़ोतरी की हो रही है। भाजपा नीति सरकारें दलित एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोक पाने में असफल सिद्ध हो रही है। उल्टे अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। पूंजीवादी और फांसीवादी ताकतें देश के लोकतंत्र और संविधान पर लगातार हमले करके उसे कमजोर करने का काम कर रही है। ऐसी गंभीर हालतों में अब समय की मांग है कि राजनीति से हटकर एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ना होगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, समतामूलक समाजवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना को पूरा कर सके। दलित शब्द क्यों रखा आपने? अब तो कोई दलित नहीं है, हम तो सब मूल निवासी हैं। अब हमने तो बड़ी चिंता की बात हो गई हमारे लिए कि हमारा तो संगठन ही दलित शोषण मुक्ति मंच है और दलित शब्द की व्याख्या ये किस रूप में कर रहे हैं कि दलित तो कोई रहा नहीं। हमने उन्हें कहा भाई पूरा का पूरा डॉक्टर। सम्मानित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मंच पर बैठे वक्तागण और अतिथिगण, आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे, आज वो हमारे सर पर बैठे हुए हैं, राज कर रहे हैं। तो साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हम दलित शोषण या खेतिहर बंधु इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहे तो हमें एक मजबूत संगठन हमें करना पड़ेगा। जब तक हम दलितों की, मुसलमानों की। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से। हम आए हैं मुरादाबाद के पंचायत भवन में। यहाँ पे दलित अधिकार सम्मेलन एक कार्यक्रम है। आइए यहाँ जो अतिथि है उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएंगे इस कार्यक्रम, पहले आप अपना पूरा परिचय। जी, मेरा नाम बादल सरोज है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा में काम करता हूँ। ये जो किसान आंदोलन चला था अभी, उसके जो तमाम सारे संगठनों को एकजुट किया था, जिन लोगों ने, हमारा संगठन उनमें से एक है। और हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए थे और ये पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं कि हमारा मानना है कि इस वक्त भारत नाम का देश अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहा है। उसकी वजह यह है कि हर देश हमेशा विचार के रूप में, समाज के गठन के रूप में, अपने जीवन स्तर के रूप में प्रगति करता है, आगे की ओर बढ़ता है। पिछले कुछ समय से, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस के वर्चस्व में आने के बाद से इस देश को पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। नई वैज्ञानिक खोजें नहीं होंगी, लोगों को पढ़ने लिखने के अवसर नहीं मिलेंगे, लोगों की जीवन स्तर भी बर्बाद होंगे और कि सिर्फ कुछ लोग, समाज में कुछ लोगों का वर्चस्व और पूंजी पर दो चार लोगों का वर्चस्व कायम होगा। हमारा ये मानना है कि ये भारत का विलोम है, भारत का निषेध है। उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे मैं केवल एक बात कहूँगा आपसे कि हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई के बाद, इस देश में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा साहित्य है, बहुत अच्छा साहित्य है, लेकिन पहली बार एक किताब हासिल की थी 5000 साल में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। वो है भारत का संविधान, वो खतरे में। और उसकी जगह एक कुख्यात किताब
जिसकी वजह से इस देश की बुद्धिमत्ता का विकास काफ़ी सदियों तक, मतलब लगभग 1000-12 साल तक ठहरा रहा, उसके आधार पर राज चलाने की कोशिश की जा रही है मनुस्मृति। तो हम समाज के अंदर ये जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि ये गलत है, इससे पूरे समाज को नुकसान होता है। कुछ लोग सत्ता में ज़रूर आ जाते हैं, दलितों को कुचल के, मुसलमानों को टारगेट करके, महिलाओं को पीछे धकेल के, लेकिन अंततः नुकसान भारत का होता है। तो आज हम लोग यहाँ मुरादाबाद में इकट्ठा हुए थे, उसमें खेत मजदूर यूनियन, उसमें किसान सभा, दलित शोषण मुक्ति मंच और समाज के बहुत सारे संगठन थे। हमें खुशी है कि लोगों में इन सारी सवालों को लेकर जागरूकता पैदा हो रही है। सर आप प्रॉपर कहाँ से हैं? दिल्ली में मेरा कार्यालय है अखिल भारतीय किसान सभा का, मैं वहाँ से भी काम करता हूँ और वैसे मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का। प्रमुख मुद्दा क्या है आपका? प्रमुख मुद्दा ये है कि इस देश में लोगों की बराबरी का वो जो समझदारी जो हमारे संविधान ने दी है कि पूंजी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, लोगों में बंटनी चाहिए, लोगों का जीवन स्तर सुधरना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंसा और बर्बरता को रोका जाना चाहिए। इसके लिए मूल मुद्दा हमारा ये है कि लोगों की चेतना को विकसित करने का काम करना। और उत्तर प्रदेश आपका इन सारी चीज़ों का केंद्र बना हुआ है आजकल योगी जी के नेतृत्व में। ये वर्तमान सरकार से शिकायत है आपको? नहीं, हमारी वर्तमान सरकार से, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो यहाँ की हो, उससे दो शिकायतें। एक तो ये कि वो संविधान को नहीं मानते हैं और दूसरा ये कि वो मनुष्यों की तरह आचरण नहीं करते, शेर बने हुए घूमते हैं। जानवरों का राज नहीं चाहिए, इंसानों का राज चाहिए। धन्यवाद। हूँ ये डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। मैं विक्रम सिंह हूँ, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन में काम करता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। ये जो आज था, जैसा बादल जी ने बोला कि दलित शोषण मुक्ति मंच ने विशेष तौर पे जो बोला कि समाज के अंदर गैर बराबरी है और मनुस्मृति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका जो हमारे समाज में सबसे बड़ा प्रतिबिंब है, जो जातियों के आधार पे दोबारा बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपका ब्राह्मणवादी सोच के जरिए उसको स्थापित करते हुए जो निचली दबी कुचली जातियां हैं उनको आर्थिक और सामाजिक तौर पे उनको पिछड़ेपन की तरफ धकेल रहे हैं, उन पे शारीरिक हमले हो रहे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जो संविधान से उनके हक व हुकूक थे उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पहचान कर कैसे एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जिससे समाज के अंदर बराबरी आए, इंसान की पहचान उसकी जाति ना हो, धर्म ना हो, इंसान की पहचान उसकी इंसान हो, वो उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। धन्यवाद। मैं ब्रजलाल भारती लखनऊ में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का महासचिव हूँ जी। इस प्रदेश के अंदर दलितों की, मजदूरों की, ग्रामीण गरीबों की जो हालत है वो बहुत ही चिंताजनक हालत है। योगी जी के राज में तो दलितों पर जो अपराध हैं, दलितों पर और महिलाओं पर, ये सर्वाधिक अपराध हैं, राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं। इन अपराधों को रोका जाना चाहिए हर हालत में। और जो ज़मीन है, भूमि है, जिस भूमि सुधार का ये नाम नहीं लेते हैं, भूमि सुधार करके आम गरीब आदमियों के लिए ज़मीन दी जानी चाहिए। और रोज़गार का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है, सारे लोगों के लिए रोज़गार की गारंटी होनी चाहिए। जब तक ये काम नहीं होता है तब तक जो सबसे पिछड़ा और सबसे ज़मीन पर जो बैठा हुआ आदमी है, बिल्कुल उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके लिए जन की कोई गारंटी नहीं होगी, उसके शिक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी, रोज़गार की गारंटी नहीं होगी, तो ये प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता। चिकित्सा की, हाँ, चिकित्सा की भी जी, चिकित्सा की भी गारंटी होगी, शिक्षा के साथ साथ ये सारी गारंटी करनी पड़ेंगी। और भाईचारा कायम करना पड़ेगा। ये नफ़रत की राजनीति बंद होनी चाहिए, नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। और सबसे बड़ा सवाल है सरकारी क्षेत्रों का, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण। ये जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेचे दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। निजीकरण बंद होना चाहिए। पूरे के पूरे जो उत्पादन के साधन हैं वो जनता के साधन हैं, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं, यही हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। धन्यवाद सर। साथी बोल दिया सभी साथियों ने। दीजिए सर आप। मैं संयोजक हूँ यहाँ दलित शोषण मुक्ति मंच का मुरादाबाद का जी। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, सभी सीनियर साथियों को बुलाया था। इन्होंने अपनी बात साथियों के सामने रखी और जो मांग है, जो डिमांड है, उनको बताया। और मुरादाबाद के स्तर पर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा और साथियों को जोड़ा जाएगा। यही आज का जो मकसद था
कि भाई ये दलित सोशल समाज को जोड़ा जाए, इनको इकट्ठा किया जाए। जो आज वैमनस्यता हो रही है समाज के अंदर, जो सरकारों के द्वारा प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है, उसको लोग समझें। जिस तरीके से साथी भारती जी ने अभी कहा कि भाई जो तमाम सारे संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग भी संघर्ष में हैं और साथियों को आगे लाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से समाज को और जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो हमारा मुरादाबाद के स्तर पर नहीं, पूरे प्रदेश के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर ये मंच बनाया है दलित शोषण मुक्ति मंच, इसमें तमाम सारे साथी जुड़ें और जो दलितों की समस्याएं हैं, जो उनके साथ खराब व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ इकट्ठे हों, संगठित हों, संघर्ष करें। धन्यवाद।